हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंटीग्रेशन का 9वां पार्ट है और इसमें हम लोग काफ़ी इंटीग्रेशन में बहुत दूर तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से क्लास चालू करने से पहले आप लोगों को जरा हम 1-2 मिनट का समय लेंगे, लेकिन यहाँ से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम फोकस पर भी लीजिए, बस यही कहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग टाइम अभी स्टडी पर दीजिए, ज्यादा इन्हें उन्हें बात पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उस पर बस फोकस कीजिए। कौन क्या कहता है ये सब मत सुनिए। जो आप लोगों को 9 सिखा रहे हैं, मतलब 9वां पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केस हम लोग सीखेंगे। इसमें आप लोग बढ़िया से एकदम ध्यान से जो सिखाएंगे वह सीखिएगा। आपका टाइम, बस यही कहेंगे कि आपका टाइम बहुत कीमती है, समझ गए ना। यह जो टाइम है, इस टाइम पे जो दिमाग से काम लेगा वही आगे जा पाएगा। तो आप लोग अपने टाइम को फिजूल काम में खर्च मत कीजिए, ओनली फोकस स्टडी पर कीजिए। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, ज्यादा हम इसमें कुछ उठपटांग बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, हमारा मन यही है, ठीक है ना। यदि क्लास आप लोगों को लंबा लगता है तो आप लोग छोड़ सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, हम यही कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम ड्यूरेशन में, कम से कम क्लास टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज कराएं। यदि हम इसमें कुछ दूसरा बात करेंगे तो आपका फिर समझिए क्लास और ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से फोकस कीजिए, आप बढ़िया से ध्यान लगा के पूरा जो सिखा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, बस यही कहेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्लास 9 है हमारा। इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे ना कुछ परिमेय और अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन। समझ गए ना। समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि परिमेय अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, क्या है। देखिए, समझ में सब आएगा, बस जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं उस फॉर्मूला पे आप लोग बढ़िया से फोकस कीजिए। बस मैराथन आने वाला है, टेंशन ना लीजिए, समझ गए ना। मैराथन आने वाला है, हो सकता है शनिवार को नहीं तो संडे को एक बड़ा सा मैराथन आएगा जिसमें आप लोग पूरा हम कवर कर लेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाबू सबसे पहले आप लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के आधार पर ही हम लोग बाबू क्वेश्चन को बनाने का सिलसिला आगे हम लेके जाएंगे। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, तो आप लोग भी अपने स्टडी पर ज्यादा फोकस कीजिए टाइम। देखिए, यहाँ से बाबू फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में आपका a स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। यहाँ रहता है dx। देखिए, इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यदि इस फॉर्मेट पर रहता है तो आप लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन इनवर्स x बटा में a, ठीक है ना। साइन इनवर्स x बटा में a प्लस c जो होगा आप लोग दे दीजिएगा। 2 नंबर में बाबू देखिएगा कि इंटीग्रेशन 1 बटा में आपका रहेगा बाबू a स्क्वायर और प्लस का आपका रहेगा x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ आपका dx दिया रहेगा। इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला है, ठीक है ना बाबू। फॉर्मूला को ध्यान से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जब भी इस फॉर्मेट पर बाबू रहेगा ना, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। क्या करना है, कुछ वो नहीं सोचना है। जो हम सोचने के लिए कहेंगे वही सोचना है, बाकी आंसर आप लोगों के हाथ में होगा। सबसे पहले क्या देना है बाबू, लॉग देना है, ठीक है ना। लॉग देना है, लॉग के बाद मोड देना है, मोड के बाद क्या देना है जानते हैं, जो यहाँ x का काम करेगा ना, जितना x का काम करेगा, इसलिए जो बोल रहे समझिएगा। यहाँ मान लीजिए कि x की जगह पर रहता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चाहे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो जो यहाँ x का काम करेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। पहला चीज फिर से बता रहा हूं, जो यहाँ x का काम करेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ x होगा, फिर प्लस देंगे
अब सुनिए, जो नीचे वाला है, ठीक है ना, जो नीचे वाला है इसको पूरा का पूरा छाप देंगे। मतलब कि आपका ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। समझ गए ना। इंटीग्रेशन 1 में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो कैसे लिखना है? जो एक्स का काम करेगा लिखना है, प्लस देना है हमेशा, और उसके बाद जो नीचे वाला जितना रहेगा ना बस यहाँ छाप देना है। कहेगा सर आसान है। अब हम लोग सीख गए। चलिए तो इसी तरह बाबू तीसरा का आपका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1 में रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यहाँ डी एक्स। इसमें भी क्या करना है? वही सेम टू सेम, इसीलिए प्रोसेस सेम लिखवा रहे हैं। देखिए क्या होगा, लॉग मॉड यहाँ एक्स देना है, जो एक्स का काम करेगा वो देना है। उसके बाद बाबू क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ प्लस तो देना है। देने के बाद जो नीचेवा रहेगा, जो नीचेवा, इसको फिर वही यहाँ पर लिख देना है। तो रूट में आपका क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मोड में प्लस का सी। हो गया, तीनों हो गया ना बाबू। तीनों को आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। अब फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन पे इतना बनाना है कि फॉर्मूला जुबान पे दौड़ने लगे, ठीक है ना, जुबान पे दौड़ने लगे। 3 हो गया। चौथा नंबर में देखिए बाबू क्या है कि इंटीग्रेशन रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि जो भी स्टूडेंट देखिए शुरू से मेरा क्लास देखते हैं, मतलब क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 9 तक आ गए हैं, तो इतना विश्वास मानिएगा कि इंटीग्रेशन का एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तबाह कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ x का काम करेगा, इसलिए फॉर्मूला को बारीकी से समझाते हैं कि जब आप फॉर्मूला को यूज में लीजिएगा तो वहां थोड़ा सा भी गलती मत करिए, क्योंकि फॉर्मूला जब लगा के आंसर निकालना होता है बाबू ना, तो समझिए ना कि माठा महा गया है, बस उसमें से लाइन निकालना है। इसलिए फॉर्मूला को बारीकी से समझाते हैं कि सब काम हो गया, और जब लाइन निकालने का बारी है, घी निकालने का बारी है, तो वहीं पे आप लोग गलती कर दिए। नहीं, फॉर्मूला इसीलिए बारीकी से सिखाते हैं कि फॉर्मूला लगाने का मतलब है कि आंसर आप लोगों के हैंड में है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला लगाने का मतलब है क्वेश्चन में कि आंसर अब आपके सामने होगा, इसीलिए फॉर्मूला हम सही से सिखाते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ एक्स का काम करेगा, जितना करेगा, समझ गए ना, जितना काम करेगा वहां इसको आप लोग लिखिएगा एक से, अब आटा में अपने मन से 2 दीजिएगा, कहेगा जी सर इतना कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चनवा लिखना है, क्वेश्चनवा जो है ना, क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बाटा में 2। इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को जानते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ वो नहीं करना है, जितना हम बोले हैं उतना करना है। जो यहाँ x का काम करेगा लिखना है, बाटा में 2 देना है, और फिर यह क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, छापना है, क्वेश्चन है छापना है। उसके बाद प्लस, अब फिर ए स्क्वायर बाटा में 2। ए कहने का मतलब है जो यहाँ ए स्क्वायर का फॉर्मेट रहेगा ना, तो ए स्क्वायर दीजिएगा, अब बाटा में क्या दीजिएगा 2, कहेगा जी सर इतना क्लियर है। उसके बाद आप लोग को जरा सा दिमाग का, माइंड का यूज करना है। कैसे कि यदि ई वाला बाटा में रहता है, तो कहेगा सर बाटा में नहीं समझ में है। बाटा में कहने का मतलब है ना कि ये अभी कहाँ है, तो कहेगा सर ऊपर है, ये भी कहाँ है, ऊपर है। यदि हम इसको बाटा में लाएंगे तो क्या होगा, 1 बाटा में होगा, यानी ई वाला फॉर्मेट पर जाएगा ना, कहेगा जी सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई होता है, बस ई वाला छाप देना है। मतलब बोले तो साइन इनवर्स एक्स बाटा में ए प्लस का सी। याद हुआ? बोलिए। ई वाला तो बहुत आसान है, ई अपने मन से करना है। अब देखिए इसको बाटा में लाइएगा तो सोचिएगा कि बाटा में आएगा तो किसका इंटीग्रेशन होगा, तो कहिएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का होता है, बस लिख देना है। इस हम देखिए हम इसी लाइन को मिटकाएंगे और फिर 5वां फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसी बेस पर हमारा वो है।
चलिए देखिए यहाँ बाबू चौथा हो गया ना। अब यहाँ पांचवा लिख रहे हैं। पांचवा बोलने का मतलब है कि इंटीग्रेशन 1 बाटा में यदि ई वाला, सॉरी बाटा तो हो ही गया है, अब ऊपर वाला लिखना है ना। देखिए ई वाला ऊपर था तो हो गया, और ई वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखिए, मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर dx। इसका बाटा वाला हो गया, ऊपर वाला देख लेते हैं। यदि ई वाला ऊपर ओनली रहेगा तो क्या होगा देखिए, सेम टू सेम है। एक्स बाटा में 2 लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है। कहेगा जी सर क्या है, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या लिखना है, x/2 लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है, प्लस आपको ए स्क्वायर बाटा में 2 लिखना है। इतना लिखने के बाद अब देखना है ना कि ये बाटा में जब रहता है तो क्या होता है। जब बाटा में रहता है तो बाबू ई होता है, समझ गए ना। जब बाटा में रहता है तो आपका ई होता है। तो ई क्या है आपका लॉग ई, जो करते हैं छाप देना है, जितना है ना सब छाप देना है। क्या है, एक्स प्लस रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी हो गया। याद देखिए फॉर्मूला रटिएगा ना, जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, लेकिन इस पे 10-15 को मैथ बना लीजिएगा ना तो आपके हैंड में हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला भी लिखवा रहे हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाइएगा इसको। पांचवा फॉर्मूला भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 नंबर, ई ऊपर जाएगा तो क्लियर हो गया, ई ऊपर जाएगा तो क्लियर हो गया। अब ई ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx। कैसे लिखेंगे ध्यान से, यहाँ x बाटा में 2 लिखेंगे। कहेगा जी सर x बाटा में 2 लिखेंगे, फिर आपको क्या करना है कि ई वाला क्वेश्चन में छापना है। क्या करना है, छाप देना है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। उसके बाद बस इसी में क्या करना है ना कि आपको माइनस देना है, बस ये वाला में याद रखना है कि जब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर घटेगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा। माइनस देने के बाद बाबू यहाँ ए स्क्वायर बाटा में 2 वही फॉर्मेट है। उसके बाद अब देखिए ना कि यदि ई बाटा में आता है तो ई फॉर्मेट लेगा। ई फॉर्मेट पे इंटीग्रेशन क्या होता है, ई वाला होता है, ई वाला यहाँ लिख दीजिए। तो लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। 6 फार्मूला मतलब 6 गो फार्मूला आप लोगों को याद करवा दिए। अब इसके बाद बाबू और 3 गो बचा है, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं। प्लीज आप इसको जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि फार्मूला लिखवाने के बाद हमको क्वेश्चन भी देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए देखिए बाबू 6 गो हो गया था ना। 7वां नंबर कि आपका इंटीग्रेशन 1 बाटा में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ dx, यदि इस फॉर्मेट पे रहता है तो क्या होगा बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से बाबू ध्यान से आप लोग को यहाँ एक चीज दिखाते हैं जलवा। 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx रहता है तो किसका होता है बताइए। इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो किसका होता है, तो कहेगा सर tan इनवर्स x का होता है ना। ये जो फॉर्मूला है ना बाबू, ये फॉर्मूला जो आप लोग याद किए हैं, ये फॉर्मूला इसी से निकला है, क्योंकि एक जगह पे क्या आया है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो आप लोग ये फॉर्मूला याद किए हैं, ये फॉर्मूला इसी से आया है। देखिए क्या होता है, 1 बाटा में a इंटू का होता है tan इनवर्स x बाटा में a प्लस का c। समझ गए ना। जो यहाँ a का काम करेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, बाटा में। ध्यान से यही देखिए, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो चांस है वह इसी फॉर्मूला पे है, याद रख लीजिएगा। जो बोल रहा हूं वो पत्थर का लकीर है, कभी मिट नहीं सकता है। आपके बिहार बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका इसी फॉर्मूला पे पूछा जाता है। काहे पूछा जाता है, रीजन क्या है कि लड़की लोग इसको इग्नोर कर देती है।
समझ गए ना। जो 1/a रहता है ना वो भूल जाता है, लेकिन भूलना नहीं है। भूलिएगा तो समझिएगा नंबर तो पक्का काटेगा। 8 नंबर में देखिए बाबू, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx कैसे होगा, ध्यान से। 1/, में यहाँ लिखना है 2a, ठीक है ना। क्या लिखना है, 2a। कैसे, a² कई गो है यार, कैसे रखना है, a² कितना है तो कहेगा 2 गो है, तो 2a लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को लॉग देना है। क्या देना है, लॉग। लॉग देने के बाद a² माइनस x है ना, तो आपको जानते हैं क्या लिखना है, सबसे पहले a प्लस x लिखना है और a माइनस x लिखना है, प्लस का c। मतलब कहने का मतलब है बाबू, याद कैसे रखना है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा सर a प्लस b और a माइनस b तो होता ही हम लोग को याद है। तो वही तो इसमें देखना है कि a² और माइनस x² है, तो इसको a प्लस b ऊपर लिख दीजिए और a माइनस b नीचे लिख दीजिए, बस याद हो गया। उसके बाद देखिए 9 नंबर और लास्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/, में आपका मान लीजिए कि रहता है x² में रहेगा, यहाँ x² और माइनस का a², ठीक है ना, x² माइनस a² और dx। इसका देखिए क्या होगा, 1/, में आपका 2a और लॉग। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है ना कि पहले माइनस को लिखा जाता है, मतलब यहाँ x माइनस a और बाटा में क्या लिखा जाता है, x प्लस a और यहाँ प्लस का c। कहने का मतलब है बाबू ना कि कहेगा सर इसमें x माइनस a x प्लस a आप लिख दिए, तो पहले आप प्लस वाला काहे नहीं लिखे। तो आपको इसमें ध्यान देना है, जब a में से x घटेगा तो पहले प्लस वाला लिखाएगा। फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा कि जब a में से x घटेगा तो प्लस में लिखाएगा ऊपर है, और जब x में से a घटेगा तो पहले माइनस वाला लिखाएगा। याद हुआ, जब a में से घटेगा तो पहले प्लस वाला लिखाएगा ऊपर है, और जब x में से a घटेगा तो माइनस वाला पहले लिखाएगा। देख रहे हैं ना कि a कहने का मतलब है a² और माइनस x², तो पहले क्या लिखाया है, प्लस, यही x² में से a² घट रहा है तो पहले क्या लिखा रहा है, माइनस। यही तो आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आपका जितना क्वेश्चन है बनेगा, लेकिन हाँ इसमें एगो प्रॉब्लम करता है कि आपको द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि बनाने आना चाहिए। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। यदि आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। आप लोगों को पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यदि इस वीडियो में आ गए हैं तो देख लीजिएगा, और बनाने आता है तो बनाइएगा, और नहीं तो हम आज या कल भर में एगो पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कैसे बनाया जाता है वो अपलोड करेंगे, और वहां से सीखने के बाद इस क्लास को उड़ा दीजिएगा। चलिए तब एगो दो क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हाँ आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि बनाने आना चाहिए। यदि पूर्ण वर्ग विधि बनाने आता है तो समझिए क्वेश्चन हल हुआ है ना, तो आप लोगों को बाबू सीखना पड़ेगा। ये सब 10वां का सवाल है, ठीक है ना। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होना चाहिए कैसे बनता है क्वेश्चन पूर्ण वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बाबू यहां लिखते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/, में, ठीक है ना, 1/, में रूट में यहां देते हैं x² प्लस का मान लीजिए कि 3x प्लस का 4, ठीक है ना, dx। आप लोगों को शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं क्या है कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/, में x² प्लस 3x प्लस 4, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हार्ड है, थोड़ा सा लंबा है, जो ज्यादा तेज स्टूडेंट हैं वही बना सकते हैं, हम लोगों से नहीं बनेगा। ऐसा बात नहीं है। आप लोग सीखने का जुनून रखते हैं, जो बारीकी से हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं, तो आप लोग जरूर सीखिएगा।
देखिए सबसे पहले बनाने से जानते हैं क्या है, पहले इसको फॉर्मूला पे लाना है, ठीक है ना। क्या लाना है, पहले इक्वेशन को फॉर्मूला पे लाना है। आएगा कैसे, पहले यह समझिए। आई बराबर हम यहाँ देंगे इंटीग्रेशन 1 बटा में, यहाँ देंगे रूट में देने के बाद अब इसको सोचना है ना कि हमको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, सबसे पहले समझिए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है ना कि आपकी द्विघात समीकरण में जहां जहां x है, तो कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण में जहां जहां x है, x तो हमारा यहीं पे है, ई वाला x है, आएगो इसमें x है, यही ना है, एकरा में तो x है ये नहीं है। कहेंगे जी जौना जौना में x है उसको आप स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यही सोचना है, ठीक है ना। जहां जहां x है उसको सोचना है कि हम एगो पूरा लिख के स्क्वायर कैसे करें। तो कहेगा सर बड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, देखिए सबसे पहला चीज देखना है ना कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अभी है। मान लीजिए कि नहीं होता, यहाँ 2 रहता 3 रहता तो बताएंगे वो वाला, पहले वो समझिए जब नहीं है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, कहेगा जी सर है। अब मान लीजिए कुछ और होता तो बताएंगे, चिंता मत कीजिए। मान लीजिए यहाँ 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा तो बताएंगे उसको कैसे बनाना है। फिलहाल में यहाँ x स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए है। अब कुछ नहीं देखना है, और दूसरा क्या देखना है ना कि इसका चिन्ह प्लस होना चाहिए। आपको 2 चीज देखना है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, और दूसरा चीज कि x स्क्वायर का चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस। क्या होना चाहिए, प्लस। तो कहेगा सर दोनों का दोनों है हमारे पास। आगे बढ़िए, यहाँ x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिख दिए, आगे जो चिन्ह होगा वह चिन्ह आपको देना है। कहेगा जी सर इतना क्लियर है कि यहाँ x स्क्वायर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब क्या करेंगे ये बताइए। अपने मन से यहाँ 2 लिखिएगा, कहेगा अपने मन से, हाँ अपने मन से यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद जिसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर है तो यहाँ पर है क्या, x, तो यहाँ लिखेंगे x, लिख दिए ना x। अब फिर यहाँ इंटू देना है, इंटू देने के बाद अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, आइए इधर, यहाँ क्या है 3x। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है 3x, यहाँ हम लिखे हैं क्या फिलहाल में 2x, तो यहाँ 3x बाटा में 2x कर देना है। नहीं समझ में आया, अब समझिए। जो क्वेश्चन में होगा यहाँ ना, इसको यहाँ कहीं साइड में रफ में लिखिएगा 3x, फिर बाटा का चिन्ह दीजिएगा। जो आप लोग को इतना लिखने का तरीका बताए हैं ना, इसको कहाँ लिखना है, बाटा में। लिखने के बाद x कटा दीजिएगा, कट गया, क्या बचा 3 बटा में 2, तो जो बचेगा ना उसी को आप लोग यहाँ 3 बटा 2 लिख दीजिएगा, हो गया। और जो लिखिएगा उसको आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्वायर के रूप में लिखिएगा। कुछ नहीं करना है, जो आप लोग यहाँ लिखेंगे ना इसको आप स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, अब वो प्लस के रूप में, उसके बाद फिर इसको घटाएंगे। क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। और उसके बाद जो यह प्लस में है इसको ऐसे लिख देंगे। अब आधा लोग समझे होंगे, आधा लोग नहीं समझे होंगे कि क्या किए हैं। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि यहाँ x स्क्वायर लिखना है, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह देना है, 2 अपने मन से देना है, ठीक है। जो यहाँ x है x देना है, और फिर क्या करना है, जो आप लिखे हैं ना उसको इसमें डिवाइड करना है। तो कितना बचा 3 बटा में 2, तो 3 बटा में 2 हम यहाँ लिख दिए। तो कहेगा सर ये काहे लिख रहे हैं, जरा बता दीजिए ना, बता दीजिए। देखिए ई2 से ई2 कटेगा ना, बताइए समझिए। यहाँ ई2 से ई2 कटेगा तो क्या होगा 3x आ गया। समझिए ध्यान से क्या समझाना चाहते हैं। ई2 से ई2 कटेगा, 3x हमारा हाजिर है। अब इसलिए हम ई वाला एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं। जैसे में समझिए कि हमारे पास x स्क्वायर है,
है ना। इसमें हम अपने मन से +2 जोड़ देंगे या 2 घटा देंगे तो क्या कोनो अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा काम भी हो जाएगा और क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और यहाँ घटा भी दिए तो कोनो अंतर नहीं। और फिर +4 जो है ज्यों का त्यों हम लिख दिए। अब यहाँ ऊपर बाबू यह 1 की जगह हम लिख देते हैं dx, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन dx बाटा में हो गया। अब देखिए 21 का ई वाला इतना देखिए, रुक जाइए, आपको हम थोड़ा सा पीला कलर से दिखाते हैं कौन कौन। देखिए ई वाला, ठीक है ना, ई वाला जो पीला कलर से घेर रहे हैं ना, यह देखिए किसी का स्क्वायर है, यह किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बाबू? तो कहिएगा कि सर a + b का होल स्क्वायर है, तुरंत बोलिएगा। मतलब x + 3/2 का क्या है बाबू? होल स्क्वायर है। हो गया, x + 3/2 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। यह प्लस का बाबू 4 हो गया। यहाँ dx आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया होगा ना कैसे किए हैं, तो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा। फिर बोल रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वाला समझ में नहीं आया है कैसे किए हैं, तो वीडियो को पीछे ले जाइएगा, आप फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। देखिए यहां से क्या करेंगे बाबू कि i बराबर इंटीग्रेशन dx बाटा में यहां रूट देंगे और यहाँ x + 3/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और इसको बाटा पे जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है ना। तो बाटा पे जोड़ घटाव यहाँ दिखा दे रहे हैं। 4 चौके कितना हो गया? 16। तो -9 और +16 और बाटा में क्या हो जाएगा? 4। तो 16 -9 और +16 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 6 गया 3, तो 9 7 16 होता है, तो 7/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 इसलिए आएगा कि 16 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस वाला ज्यादा है, तो +7/4 आएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं +7/4 हो गया। इतना तक देखिए कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब इतना के बाद जानते हैं क्या है? क्वेश्चन बन गया है। मेन जो प्रॉब्लम है ना, बस ये 2 मतलब स्टेज में है, एगो एकरा में एगो एकरा में। ये 2 लाइन आप लोग समझ गए तो समझिए क्वेश्चन आप लोगों के हैंड में है। न तो बाबू फिर समझिए ना कि आप लोगों को पूरा मेहनत करना पड़ेगा समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि बहुत बारीकी से हम समझाए हैं। यदि कोई आप लोग पूर्ण वर्ग विधि नहीं भी जानते होंगे, यदि क्लास को देख रहे होंगे कॉन्फिडेंस से कि नहीं हम समझ जाएंगे, तो वो भी समझ गए होंगे। देखिए 7/4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम i बराबर इंटीग्रेशन dx बाटा में यहाँ बाबू रूट देंगे। रूट में क्या है जरा देख लीजिए, x + 3/2 का होल स्क्वायर। सबको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिए हैं। और 7/4 है तो इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कहेगा सर √7/2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है बाबू? फॉर्मूला ढूंढना है। फॉर्मूला ढूंढिए, बस लगाइए, आंसर आप लोगों के हैंड में। इसीलिए फॉर्मूला सीखा है बाबू, क्योंकि फॉर्मूला सीख जाइएगा तो समझिए क्वेश्चन आसान है। यह किसका रूप ले रहा है? देखिए 1/में रूट है तो रूट लिखिए। यह आपका x है, देखिए ई वाला x है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें x है तो आपका x का स्क्वायर है। ई क्या है? अचर राशि। तो अचर राशि जो होता है वो a होता है, तो x² प्लस का a² है, यहाँ हो गया dx। इसका फॉर्मूला आप लोगों का करना है, लगाना है, बस क्वेश्चन बन गया। i बराबर
इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो कहेगा सर इसका फॉर्मूला होता है लॉग यहाँ x प्लस ये क्वेश्चनवा का तो छापा जाता है x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का c। आप लोग को जानते हैं फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा, आप लोग पहला बार है, पहला बार सब लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, अच्छा भी होता होगा कि पहला बार में कोनो चीज याद नहीं होता है, जब तक आप उस पर 4 बार 5 बार मेहनत नहीं करेंगे याद होने वाला बस के बात नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, लॉग है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बाबू, लॉग देंगे, लॉग देने के बाद यहाँ x नहीं देंगे, यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि फॉर्मूला में रट्टा मार लेते हैं और यहाँ x है तो x लिखते हैं। हमने आपको क्या बोला था कि जिसका स्क्वायर होगा और जितना यहाँ x का काम करेगा वही x यहाँ लिखा जाता है। तो अभी फिलहाल में यहाँ x स्क्वायर है, तो यह हमारा जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह हमारा क्या है, x है, और ये जो आप लोग पूरा देख रहे हैं ये आपका a है। तो x का काम कितना कर रहा है, तो x प्लस 3/2, तो यहाँ x प्लस 3/2 देंगे। अब प्लस रूट में क्या होता है, क्वेश्चन को लिखा जाता है, क्वेश्चन को लिखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, ठीक है ना, और यहाँ मॉड प्लस का c, यही है क्वेश्चन का आंसर। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन को बताने में टाइम बहुत लग रहा है इसलिए कभी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो होता है बाबू ना ये आपका 2 नंबरिया में आ जाएगा, 5 नंबरिया में आने का चांस इस सब का क्वेश्चन का रहता है, इसीलिए सिखा रहे हैं कि आप लोग सीख जाइए। 2 नंबरिया में तो बाबू गारंटी है, ठीक है ना, गारंटी है, समझ जाइए कि 2 नंबरिया में फिक्स है इस टाइप का अइबे करेगा। अब कितना लाइन लिया, मान लीजिए कि 4 लाइन लिया इसके पीछे और 2 लाइन यहाँ 6 लाइन, 6 लाइन में आपका 2 नंबर मिल जाएगा तो क्या कोनो खराब है, कोनो दिक्कत नहीं है। 6 नंबर के लिए मतलब 6 लाइन हम बना सकते हैं 2 नंबर के लिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बाबू, इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप लोग घर पे खुद से हम होमवर्क देंगे, वहां से आप लोग बना के बताइएगा कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन बाबू देते हैं आप लोगों को दूसरा कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/में x स्क्वायर माइनस का 2x अब प्लस का 4 यहाँ dx, इसको कर देते हैं बाबू रूट में। कहाँ कर देते हैं, रूट में। अब इसको बनाना है, कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाना है कैसा हूं, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सिंपल सरल उपाय, i बराबर यहां देना है इंटीग्रेशन, यहाँ 1/में यहां देना है बाबू रूट। रूट देने के बाद यहाँ x का नहीं, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का चिन्ह यहाँ प्लस होना चाहिए, कहेगा ऑलरेडी है सर, टेंशन नहीं लीजिए। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, दोनों चीज वैलिड है, वैलिड है तो जितना है उतना लिख दीजिए। x स्क्वायर हो गया, जो चिन्ह आगे है x का, जिसमें x है, जिसका चिन्ह है उसको पहले लिख दीजिए, माइनस अपने मन से 2 लिखिए, इंटू यहाँ पर जो काम करेगा वह x लिख देना है। लिखने के बाद अब रफ में आ जाइए, यहाँ पर क्या है 2x है, चिन्ह को नहीं लेना है पहला चीज, ठीक है ना, चिन्ह को आप लोगों को नहीं लेना है, ओनली संख्या को लेना है। 2x है और यहाँ पे क्या लिखे हैं 2x लिखे हैं, तो ये पूरा कट गया, क्या बचा 1 बचा ना, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, और जो आप लिखेंगे उसका यहाँ पर एक बार स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार स्क्वायर घटाएंगे, समझ गए ना। जो चीज आप यहाँ लिखेंगे उसका स्क्वायर जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर घटाएंगे, उसके बाद जो प्लस में 4 है आप इसको लिख दीजिए, यहाँ हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में, देखिए क्या हो गया, ई वाला किसका है, होल स्क्वायर, याद है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना। यह जो बचा कुचा है लिख दीजिए, -1 का, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन बाहरी चिन्ह है माइनस, तो माइनस प्लस 4 यहाँ dx। अब देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट में आपका हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 4 कितना होता है, कहेगा सर 3 होता है, ये मालूम है। आधा लोग को सही में इंटर में जो पढ़ते हैं ना, हकीकत बता रहे हैं, हकीकत रियल चीज बता रहे हैं ना, उन लोगों को जोड़ घटाव नहीं आता है, जोड़ घटाव। भले सुन के आप लोगों को शर्म लग रहा होगा, सही बता रहे हैं, जोड़ घटाव नहीं आता है। आधा से पूछ देंगे ना कि -1 प्लस 4 कितना होता है, चाहे -4 प्लस 1 कितना होता है, तो इसी में आधा लोग फेल हो जाएगा। आधा लोग को बता रहे हैं, यह कहानी है। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का, यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। काहे कर रहे हैं सुनिए, सबको हमको स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सबको स्क्वायर के रूप में लिखना है। जो जो x है उसको एक साथ है, और जो अचर राशि है उसको एक साथ है, हमारा लिखना काम है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझिए क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब यहां से देखिए बाबू फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। कौन वाला, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा में, देखिए ई क्या है, हमारा x है, तो हमारा x का स्क्वायर प्लस यहाँ है तो प्लस देंगे। ई हमारा क्या है, अचर राशि है, तो यहाँ अचर राशि का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ dx होगा। तो इसका आप लोगों का मतलब फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, चाहे बाबू इसको इंटीग्रेशन 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, बतिया एक ही है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चाहे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आंसर सेम ही आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात क्या है, सेम है। फॉर्मूला क्या लगता है बाबू, 1 बटा में ए tan इनवर्स x बटा में ए प्लस का c। एक मिनट, फॉर्मूला तो सही लिख रहे हैं लेकिन कुछ छोड़ रहे हैं। यहाँ बाबू रूट में होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रूट छोड़ रहे हैं। वही तो कहें कि रूट में दिए थे, रूटवा कहाँ चला गया। देखिए क्या होता है इसका होता है बाबू log x प्लस ई वाला क्वेश्चन लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। हो गया ना, रूट छूट रहा था इसीलिए सोचे कहाँ गलती हो रहा है। चलिए देखिए क्या है, log यहाँ क्या है x, तो x का काम कितना कर रहा है, ध्यान से x का काम कितना कर रहा है, x माइनस 1 कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो अंदर वाला क्या है, x है। तो हमारा x माइनस 1 हो गया, प्लस देने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन छाप देना है। तो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, तो इसको छाप दीजिए। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2x और उसके बाद प्लस का बाबू 4 और प्लस का c। हो गया, 2 क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए। आपका जब अगला पार्ट आएगा, समझ रहे हैं ना, जब अगला पार्ट आपका आएगा तो वह आपका फुली इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे सारा का सारा उसी बेस पे रहेगा। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन का भी क्लास हो सकता है कि बीच में ज़्यादा भी आने लगे, हो सकता है कभी दिन में 2 को आ जाए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस क्लास भी देना कुछ क्वेश्चन का जरूरी है।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड पे समझाने पर ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हम कैसे कौन कहाँ पर क्या करना होता है। तो बाकी क्लास कुछ ज़्यादा भी आ सकता है, तो आप लोग यहाँ से पूरा वीडियो को तैयार करते रहिएगा और क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, समझ गए ना। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनने लगेगा, नहीं बनेगा तो एक और वीडियो आएगा, वहाँ से तो पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।